2025 में अगर आप एक स्पोर्टियर बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो ना 160 सीसी कैटेगरी में, तो देखो आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट आज के इस वीडियो में ना मैं दो बाइक्स को कंपैरिजन करने वाला हूँ। अभी होंडा ने रिसेंटली अपनी हॉर्नेट को अपडेट किया और हॉर्नेट में भी ना आपको अच्छे खासे अपडेट अब आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 2025 में यामा FZS V4 भी अब अपडेटेड मॉडल के साथ अवेलेबल होगी, जिसमें आपको TFT मीटर कंसोल जो है वो मिलने वाला है। प्राइसिंग को अगर मैं दिखाऊँ तो देखो, अगर आप जा रहे हो ना हॉर्नेट में, तो उस बाइक का जो प्राइस है वो अराउंड आपको मिल जाता है 1,70,000 से 1,71,000 के करीब इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो मिल जाता है। बट अगर आप जाओगे यामा की FZS V4 में, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 1,65,000 से 1,68,000 के करीब। सो प्राइस का जो वेरिएशन है वो डेफिनेटली है। यामा FZS V4 का जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको कम मिलने वाला है अपडेटेड मॉडल का। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको किस बाइक की तरफ जाना चाहिए, FZS V4 की तरफ या फिर होंडा हॉर्नेट की तरफ। सो आज की इस वीडियो में ना मैं इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूँ, उनके प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर, और कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करूंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहे। सो करते हैं इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। सो ये है दी ऑल न्यू यामा की FZS V4 2025 वाला मॉडल, जिसमें आपको TFT मीटर कंसोल अवेलेबल होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे वेट और डायमेंशंस की, तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो मिलेगा 136 kg करीब। 790 mm की आपको यहाँ पे सीट हाइट मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की जो रहेगी वो 165 mm की यहाँ पे आपको मिलेगी, और 1330 mm का जो व्हील बेस है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 1,65,000 से 1,68,000 के करीब बाइक का जो प्राइस है वो आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं भाई होंडा हॉर्नेट की, तो इस बाइक की अगर मैं वेट की बात करूं तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 142 kg के करीब। सीट हाइट जो रहेगी वो 790 mm की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिलेगी जो वो 163 mm की यहाँ पे आपको मिलने वाली है। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे, यहाँ पे आपको जो परमानेंट साइड इंडिकेटर्स हैं जो आपको LED मिलते हैं वो परमानेंट ऑन रहने वाले हैं। ऐसी जो विजिबिलिटी है वो आपको साइड इंडिकेटर्स की मिलेगी। कॉम्पैक्ट स्लीक यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाता है। साइड इंडिकेटर्स आपको पहले भी LED मिलते थे, अभी भी LED मिलने वाले हैं। बाकी नंबर प्लेट का ब्रैकेट यहाँ पे मिलेगा। जो हेडलैम्प काउल है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलने वाला है। बट अगर मैं बात करता हूँ अपडेट की, तो अपडेट जो है वो ये रहेगा यहाँ पे हेडलैम्प सेक्शन वाइज। पहले आपको जो DRS थे वो आपको यहाँ पे मिलते थे, बट अब DRS जो है वो आपको साइड में मिलने वाले हैं, जिससे इस बाइक का जो लुक है ना वो पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, अपीलिंग लगेगा। बाकी फुल LED सेटअप जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सस्पेंशंस को, तो सस्पेंशंस आपको पहले भी USB फोक्स मिलते थे और अभी भी मिलने वाले हैं। बाकी फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलने वाला है। अब बिग अपडेट की अगर हम बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको ABS की स्टिकरिंग मिलने वाली है। ABS की स्टिकरिंग पहले भी मिलती थी, बट पहले क्या था, आपको सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल होती थी। अब जो ये बाइक आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ देखने को मिलने वाली है। फ्रंट में आपको मिलेगी 276 mm की पेटल डिस्क, और अगर आप देखोगे टायर सेक्शन को, तो टायर सेक्शन आपको 110/70 का फ्रंट में टायर सेक्शन मिल जाता है। तो मेजर अपडेट आपको हेडलैम्प सेक्शन वाइज जो है वो आपको यहाँ पे DRS का मिलने वाला है। फ्रंट के लुक से बात कर लेते हैं कि फ्रंट के लुक वाइज क्या क्या चेंजेस किए हैं यहाँ मैंने। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट है वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आपको जो कॉम्पैक्ट सा वाइजर है वो मिलने वाला है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। थोड़ा सा आपको डिजाइन वाइज जो चेंजेस है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। फ्रंट में जो हेडलैम्प सेक्शन है उसको दिखा देता हूँ। फ्रंट में जो हेडलैम्प सेक्शन है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो DRS है वो मिल जाते हैं। कॉम्पैक्ट सा LED जो सेटअप है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। सस्पेंशन जो है वो आपको यहाँ पे 37 mm डाई के अवेलेबल होंगे। सस्पेंशन फिगर्स वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलेगा, मैट फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलने वाला है। यामा की आपको स्टिकरिंग मिलने वाली है, और जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको कुछ इस कलर में ऐसे अवेलेबल होने वाले हैं। फ्रंट साइड में आपको मिलने वाला है 100/80 का टायर सेक्शन। टायर सेक्शन वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 282 mm के आपको फ्रंट में डिस्क साइज मिल जाती है, और सिंगल चैनल ABS के साथ ये मॉडल अवेलेबल होगा। ड्यू चैनल ABS का ऑप्शन यहाँ पे यामा ने नहीं दिया है। प्रोफाइल से अगर हम बात करूँ तो देखो यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलेगा। 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है, और फ्यूल टैंक जो है आपको फुल फाइबर के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको मेटल की जो फिनिशिंग है वो नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट बड़ा अपडेट जो रहेगा वो रहेगा इस बाइक का मीटर कंसोल। मीटर कंसोल जो है वो होंडा ने इस बाइक में TFT मीटर कंसोल प्रोवाइड करा दिया है। पहले आपको LCD मीटर कंसोल मिलता था, बट अब देखोगे ना तो मीटर कंसोल वाइज आपको काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटर डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। मीटर कंसोल आपको मिलेगा फुल TFT मीटर कंसोल। डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा, एक बार इनिशियल इंटरफेस दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। जैसे ही ऑन करोगे होंडा की आपको जो स्टार्टिंग में वेलकम लोगो है वो मिल जाएगा। डेटा की बात कर लेते हैं तो गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड की जो इंडिकेशन है वो भी मिलने वाली है। इको मोड की इंडिकेशन मिलेगी। इस साइड में आपको फ्यूल की इंडिकेशन, स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेंगी क्लॉक की इंडिकेशन जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बाकी अगर आप देखोगे ना स्विच हाउसिंग को, तो स्विच हाउसिंग में भी आपको अपडेट मिलने वाला है। ऐसा जो हाउसिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब डेटा की अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेंज की इंडिकेशन मिलेगी। इस साइड में आपको ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है। ये चीज़ आप इस बटन की हेल्प से चेकआउट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशन मिलेगी, जिसमें आपको फ्यूल रेंज, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आप सेटिंग्स कर पाओगे। फंक्शन में देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप ट्रिप सेट कर पाओगे, इको इंडिकेटर को ऑन कर सकते हो। डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जनरल में आपको मिलेगा डेट, टाइम, यूनिट, रिस्टोर, डिफॉल्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
और सर्विस में आपको यहाँ पे जो सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी साइड में अगर आप देखोगे तो आपको हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर, साउंड, इस साइड में आपको मिल जाता है इंजन के स्विच, हज़ार्ड स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन। तो मीटर कंसोल का आप लोग वेट कर रहे थे, बट फाइनली जो है वो TFT मीटर कंसोल यहाँ पे होंडा ने प्रोवाइड करा दिया है। अब देखो मीटर कंसोल के साथ है ना 2 चीज़ें यहाँ पे होंडा ने और ऐड की हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की जो लाइट है वो भी मिलने वाली है। न्यूट्रल की लाइट, साइड इंडिकेटर्स की लाइट यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सो ऐसा रहेगा सेटअप। तो जो अपडेटेड है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे होंडा ने कर दिए हैं। TFT प्रोवाइड करा दिया है, ड्यू चैनल ABS दे दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ मीटर कंसोल को, तो जैसे ही इग्निशन को ऑन करोगे सो इनिशियल इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ में आपको स्टार्टिंग जो वेलकम है वो यहाँ पे मिलने वाला है। डेटा की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको क्लॉक की इंडिकेशन मिलेगी, टैकोमीटर्स की डिटेल्स, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप टाइम, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। साइड में आपको ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स, फ्यूल की इंडिकेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल पहले भी मिलता था, अभी भी अवेलेबल होने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स की लाइट ऐसे मिलने वाली है। हाई बीम, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे रिसेंटली ऐड किया है, न्यूट्रल का बटन और सिंगल चैनल ABS की जो लाइट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब अपडेटेड मिलेंगी। फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, बेटर क्वालिटी है पहले के कंपेयर में। स्विच हाउसिंग वाइज आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको देखोगे तो हाई बीम पास का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको हज़ार्ड स्विच भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको स्विच हाउसिंग वाइज चेंजेस मिलने वाले हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। सो क्या क्या चीज़ें चेकआउट करोगे, सो यहाँ पे आपको ओडोमीटर्स की डिटेल्स इस बटन की हेल्प से मिलने वाली है। बाकी ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, इंस्टा फ्यूल, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इस बटन की हेल्प से चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड, ट्रिप टाइम, ओडोमीटर से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा होम का बटन और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक और बटन। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स कर पाओगे इस बाइक की। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ कर पाओगे, शिफ्ट इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट सेटिंग मिलने वाली है, शिफ्ट इंडिकेटर फ्लैश करेगा यहाँ पे। थीम सेलेक्ट कर पाओगे आप यहाँ पे, थीम 1, थीम 2। तो थीम 1 तो अभी है और थीम 2 कुछ ऐसी रहेगी। और नेविगेशन भी अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, नोटिफिकेशंस आएगी आपको यहाँ पे, वाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने वाली है। नेविगेशन आपको गूगल मैप के थ्रू आप ऑपरेट कर पाओगे। वेदर की नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, जैसे कि मैंने बताया, म्यूज़िक भी ऑपरेट कर पाओगे। तो अच्छे खासे अपडेट अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा इंजन किल स्विच और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो भी कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो अच्छे खास अपडेट जो है वो यहाँ पे यामा ने इस बाइक में प्रोवाइड करा दिए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना फ्यूल टैंक को, तो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है उसमें भी आपको अपडेट मिलने वाले हैं। पहले जो ये चीज़ थी ना वो आपको थोड़ी सी शार्प मिलती थी, अब ये जो है वो आपको थोड़ी सी स्मूथ मिलने वाली है। बाकी FZS की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग के साथ पहले भी अवेलेबल होती थी, अभी भी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट जो अपडेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे देखो, साइड इंडिकेटर्स जो हैं वो फ्यूल टैंक एक्सटेंशंस में मिलने वाले हैं। सो कुछ ऐसा डिज़ाइन रहेगा, LED मिलने वाले हैं, विजिबिलिटी कुछ ऐसी अवेलेबल होने वाली है। बाकी यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना वो आपको बॉडी कलर मिलने वाली है। सो इस कलर में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स है वो कुछ ऐसे रहेंगे। नेक्स्ट बड़ा अपडेट जो रहेगा वो रहेगा इस बाइक का इंजन। 149 सीसी का ही अवेलेबल होगा। पावर फिगर साइज कोई भी चेंजेस नहीं है, 12.4 PS की पावर, 13.3 Nm का टॉर्क पहले जैसा ही अवेलेबल होगा। बट यहाँ पे ना आपको जो हाइब्रिड इंजन है वो अवेलेबल होगा। जो टेक्नोलॉजी आपको फसीनो मॉडल में मिलती है वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने दे दी है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हाइब्रिड जो सपोर्ट है, जब आप इस बाइक को चलाओगे तो थोड़ा सा हाइब्रिड सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। बाकी बैली पैन का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ पहले जैसा ही अवेलेबल होगा, बट यहाँ पे भी बॉडी कलर मिलने वाला है। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस फिगर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो 184.4 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑयल्ड या फिर लिक्विड कूल्ड यूनिट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। पावर फिगर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जो इंजन है वो 17 PS की पावर और 15.9 Nm का जो टॉर्क है वो जनरेट करने वाला है। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच यहाँ पे होंडा इस बाइक में प्रोवाइड करा रही होगा। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। 163 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी मिड पैनल जो है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसे ही मिलेगा। 795 mm की जो सीट हाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी स्प्लिट जो सीट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी एग्जॉस्ट नोट का जो डिज़ाइन है वो भी आपको पहले की तरह कॉम्पैक्ट मिलने वाला है और जो रियर के फुट पैक्स हैं वो भी आपको मेटल के साथ अवेलेबल होंगे। रियर साइड में आपको मिलेगा 140/70 का टायर सेक्शन और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ABS की जो प्लेट है वो भी जस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो रियर साइड में आपको 220 mm की जो पेट्रोल डिस्क है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। रियर की अगर मैं प्रोफाइल से बात करूँ तो रियर में देखोगे ना तो यहाँ पे आपको LED सेटअप जो है एक्स शेप की जो LED लाइट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी ग्रैब होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पे स्प्लिट मिल जाते हैं। रियर में टायर अगर का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ इस टाइप का स्पोर्टियर आपको मिल जाता है। अभी यहाँ पे ना टायर अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी मैंने फेंडर का कह दिया। तो फेंडर का जो डिज़ाइन है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसे ही मिलेगा। यहाँ पे टायर अगर आपको देखने को नहीं मिलने वाला, तो ये चेंजेस मिलेंगे। बाकी साइड में अगर आप देखोगे तो आपको जो लॉक का बटन है यानी कि सीट ओपनर जो है वो भी आपको जस्ट यहाँ पे मिल जाता है। बाकी मिड पैनल का जो डिज़ाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा मिलने वाला है। और रियर के जो ये वाले पोर्शन है ना वो आपको पहले बॉडी कलर नहीं मिलते थे, बट यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो सीट ओपनर का लॉक है वो भी मिल जाता है। रियर में जो ग्रैब होल्डर है वो आपको कास्टिंग मिलेगा। बाकी रियर की जो प्रोफाइल है उसमें देख लेते हैं कुछ चेंजेस हैं या नहीं। तो रियर में आपको पहले की तरह ही
कॉम्पैक्ट सी लाइट मिल जाती है, साइड इंडिकेटर्स आपको एलईडी मिलेंगे, नंबर प्लेट का ब्रैकेट, रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे जो टायर अगर है उसमें भी आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाली, सारी गाड़ी मिल जाता है। 140/60 का अच्छा वाइड टायर अवेलेबल होगा और ओपन चेन कवर अवेलेबल होगा। रियर साइड में आपको मिलने वाली है 220 mm की जो प्लेट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। एग्जॉस्ट नोट का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा, तो मैं दिखा देता हूँ। सो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट का डिज़ाइन आने वाला है। बाकी रियर के जो फुट पैक्स हैं वो भी कुछ ऐसे रहेंगे। तो मेजर जो अपडेट है वो रहेगा इस बाइक का TFT मीटर कंसोल, स्विच हाउसिंग, इंजन। अब करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड कि आपको यामाहा की FZS V4 की तरफ जाना चाहिए या फिर होंडा हॉर्नेट की तरफ। तो सब देखो, अगर मैं प्राइसिंग में बताऊँ ना, तो होंडा हॉर्नेट का जो प्राइस है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 1,71,000 के करीब। बाकी ये वाला जो मॉडल है 2025 FZS V4 का हाइब्रिड जो मॉडल है वो अराउंड आपको मिलेगा 1,65,000 से 1,68,000 के करीब। यानी कि FZS V4 थोड़ी सी आपको प्राइस वाइज कम मिलने वाली है। अराउंड आपको 4 से 5,000 का जो प्राइस का डिफरेंस है वो डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। सो देखो, अगर आप होंडा हॉर्नेट की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको TFT मीटर कंसोल अब अवेलेबल हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ पे भी मिलने वाला है, बट वहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS के साथ ही ये बाइक अवेलेबल होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये फीचर्स वाइज जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो डेफिनेटली यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी दोनों ही बाइक जापानीज़ हैं, आप किसी भी बाइक की तरफ जा सकते हो। आप मुझे बताओ कि किस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो, यामाहा की FZS V4 की तरफ या फिर होंडा हॉर्नेट की तरफ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। सो वीडियो कैसे लगी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड।